देखो सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक नया 50% का रूल यहाँ पे लागू किया है। आज मैं वीडियो में क्या विश्लेषण रखूँगा, जानेंगे कि ये 50% का रूल क्या है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए और कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। और देखो ऐसा हो सकता है कि आपके दो म्यूचुअल फंड मर्ज हो जाए। जी हाँ, कोई आपका लार्ज एंड मिड कैप है, आपका कोई फ्लेक्सी कैप है, तो वहाँ पे हो सकता है कि मर्ज हो जाए। कोई वैल्यू फंड है तो वहाँ पे दो फंड मिलके आपको मर्ज होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में पूरा विश्लेषण हम समझेंगे कि आखिर ये 50% का जो एक नया रूल है यहाँ पे सेबी कब से अप्लाई कर रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके दो फंड आपस में मर्ज हो जाए। अब ये 50% रूल को हम समझते हैं। देखो कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है, जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का सिलेक्शन है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड से मैच करते हैं। जी हाँ, जिसे हम पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। आपने कई ऐसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखा होगा जहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप 50%, 60% के ऊपर जा रहा है। ऐसे में देखो यहाँ पे सेबी ने साफ कहा है कि अगर किसी दो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप जी हाँ 50% से ऊपर देखने को मिलता है तो वहाँ पे मर्ज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि मर्ज किया जा सकता है। तो अधिकतर इन्वेस्टर ये समझते हैं कि 4 से 5 फंड हम लेके चल रहे हैं तो हमारा पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होगा। लेकिन मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप देखने को मिलता है। मान लो आपने एक फ्लेक्सी कैप लिया, मान लो आपने कोई वहाँ पे फोकस्ड फंड लिया, मान लो वहाँ पे आपने कोई कॉन्ट्रा फंड लिया, मान लो वहाँ पे कोई मल्टी कैप आप लेके चल रहे हो, लार्ज एंड मिड कैप या फिर मिड कैप लेके चल रहे हो, तो पोर्टफोलियो ओवरलैप वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है और वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। ऐसे तो हर एक फंड में आपको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो ओवरलैप देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वो 30%, 25% के ऊपर जा रहा है तो वाकई में वहाँ पे आपके लिए सही नहीं है। वहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम हो सकता है। हम 4 से 5 फंड रख लेते हैं, यहाँ तो पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा ही नहीं और उनको ये लगता है कि हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक एएमसी में जो फंड है, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप है, दूसरे एएमसी में जो फ्लेक्सी कैप है वहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप हो सकता है। ऐसे कंडीशन पे ये सेबी का रूल अप्लाई नहीं होता है कि एक एएमसी और दूसरे एएमसी का अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा तो वहाँ पे मर्ज का पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सेबी ने साफ एक एएमसी पे फोकस किया है। मान लो कि एक एएमसी में एक फंड है जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक, एक फंड है जो मल्टी कैप फंड है। तो अब ऐसे में अगर उन दोनों फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे मर्ज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा क्यों? देखो सेबी का कहना यह है कि अगर मान लो स्टॉक्स काफ़ी मैच कर रहे हैं एक ही एएमसी के दो फंड में और उसमें आप दो एक्सपेंसेस रेशियो दे रहे हो, इट मीन्स कि दो खर्चे वहाँ पे एएमसी को दे रहे हो, तो ये सही नहीं है। आपका स्टॉक्स का सिलेक्शन सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है, डिज़ाइन सेम वहाँ पे देखने को मिल रहा है और आप वहाँ पे इन्वेस्टर से दो खर्चे वसूल रहे हैं, ये एक सही डिसीजन नहीं है। वहाँ पे इन्वेस्टर को एक खर्चा देना चाहिए और इसीलिए सेबी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके ये पोर्टफोलियो ओवरलैप का एक डिसीजन लेके आने वाली है। जी हाँ, 50% से ज़्यादा अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे फंड को मर्ज किया जाए, फंड को एक ही कर दिया जाए। और ये जो पोर्टफोलियो ओवरलैप का चांस है वैसे इन्वेस्टर को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ पे मर्ज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जो एक ही एएमसी के 5 से 6 फंड को सेलेक्ट करते हैं। अब मर्ज का पॉसिबिलिटीज़ कैसे देखने को मिल सकता है? मान लो एक लार्ज एंड मिड कैप है, वो मिड कैप से वहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा हो सकता है। एक फ्लेक्सी कैप है, वो वैल्यू ओरिएंटेड फोकस्ड फंड से वहाँ पे पोर्टफोलियो का ओवरलैप ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखो एक लार्ज कैप का डेटा हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे, जी हाँ, लार्ज कैप से फ्लेक्सी कैप का, क्योंकि सेबी ने लार्ज कैप को यहाँ पे अलग रखा है। क्योंकि अब लार्ज कैप के पास वहाँ पे 100 स्टॉक्स ही है सेलेक्ट करने के लिए। अब वैसे स्थिति में हो सकता है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप लार्ज कैप का आपको देखने को मिले, लेकिन मिड कैप का, लार्ज एंड मिड कैप का यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है तो 50% से ऊपर होने पे वहाँ पे मर्ज किया जा सकता है। और इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ले लिया, एचडीएफसी मिड कैप ले लिया, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप लिया, यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लिया, अब मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई है। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो में जाके चेक करोगे
तो अधिकतर स्टॉक्स आपके मैच होंगे और वहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आपके ओवरऑल रिटर्न को कम कर देगा। और वैसे में सेबी अब स्ट्रांग होकर यहाँ पे डिसीजन लेके आ रही है। जी हाँ, इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि देखो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो खर्चे ज़्यादा दे रहे हैं। जी हाँ, 2 खर्चे दे रहे हैं, जबकि स्टॉक्स का सिलेक्शन सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है फंड हाउस के साइड से, और फिर भी वो पैसा पे पैसा पे कर रहे हैं एएमसी को। तो एक तो वहाँ पे उनको फ़ायदा क्या होगा कि जल्दी से जल्दी उनका पोर्टफोलियो ओवरलैप कम होता हुआ देखने को मिलेगा अगर वो मर्ज हो गया तो। दूसरा क्या है, इन्वेस्टर अगर मान लो 3 से 4 फंड लेके चल रहे हैं, अगर कहीं पे पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है तो वहाँ पे एएमसी को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। सेबी ने एएमसी को समय दिया है कि इस समय के अंतराल पे आपको धीरे धीरे पोर्टफोलियो का ओवरलैप कम करना होगा, अदरवाइज वहाँ पे मर्ज हो सकते हैं। अब कई ऐसे इन्वेस्टर बोलेंगे मेरे पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मान लो कि एक ही एएमसी के 2 फंड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं? देखो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। आप अगर एक ही एएमसी के 2 से 3 फंड सेलेक्ट करोगे तो पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब ऐसे में जी हाँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, लॉन्ग टाइम में आपका रिटर्न कम होता हुआ देखने मिलेगा। आप एक काम कर सकते हो, अब एक एएमसी से एक ही फंड का सिलेक्शन करो। जी हाँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या कि एक कैटेगरी से आपको कोशिश करना है कि 1 से 2 फंड ही सेलेक्ट करना है। और देखो, लार्ज के, फ्लेक्सी के यहाँ पे 2 फंड नहीं रख सकते हो आप, मिड और स्मॉल कैप का 2-2 फंड रख सकते हो, लेकिन वो भी पोर्टफोलियो ओवरलैप आपको चेक करना है। तो एक एएमसी से एक फंड, एक कैटेगरी से एक फंड आपको रखना है, और आपको ये भी देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है। जी हाँ, मार्केट कैप एलोकेशन अगर मान लो कि स्मॉल कैप का काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे कि 70 से 80%, तो कई ऐसे फंड हैं जहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कैप एलोकेशन लार्ज कैप का ज़्यादा है तो वहाँ पे कई ऐसे फंड्स हैं, लार्ज कैप के या फ्लेक्सी कैप के या फिर वैल्यू ओरिएंटेड या फोकस फंड, जिसका पोर्टफोलियो ओवरलैप होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। लार्ज एंड मिड कैप भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हो तो आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको एसबीआई का म्यूचुअल फंड ही देखने को मिलेगा, एचडीएफसी का ही म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा, या फिर आईसीआईसीआई का। वो बायस्ड होकर किसी एक एएमसी को फोकस करते हैं और वहाँ पे पूरा पैसा लगा देते हैं, जबकि पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के चांसेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। और सेबी इसको कम करना चाहती है, जिससे इन्वेस्टर का यहाँ पे जो एक इंटरेस्ट है वो बना रहे, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है फंड मेरा अलग अलग है तो वेल डाइवर्सिफाई है, जबकि अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के चलते वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ गया, जो कि इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।